हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर शुरू करते हैं बेटे चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस का रिवीजन। लास्ट टाइम हमने दो वीडियोस बनाए थे जिसमें इंटेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी और उसके थ्रू चैप्टर को रिवाइज किया था। नाउ आज हम बेटा एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो दो वीडियोस में एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे और आई होप आप सब अच्छे से लास्ट वीडियो आपने देखा है और इस वीडियो को भी अच्छे से देख के इन सभी की रिटर्न प्रैक्टिस आप करोगे तो बहुत अच्छे नंबर ले पाओगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। राइट। सो फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस जो हैं बेटे आपके एक्सरसाइज के वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो जिस क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट, नॉट पॉसिबल, विच ऑफ देम इज नॉट, लाइक ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं बेटे, उन ऑप्शंस में बहुत ध्यान से सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन कर लो। दैट मीन्स हमें क्या चूज करना है, विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट। ओके, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ हम उसको ट्रीट कर रहे हैं और हमारे पास क्या बन रहा है बेटे, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन की टाइप है, एकदम से हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में आप देखो लेड ऑक्साइड जो है वो लेड में चेंज हो रहा है। तो दैट मीन्स पहले रिएक्शन को समझो, उसकी ऑप्शंस बाद में देखेंगे। लेड ऑक्साइड लेड में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस। ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेड ऑक्साइड की हो रही है रिडक्शन, जैसा कि हम पहले भी पिछले वीडियो में मैंने कुछ एग्जांपल से आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझाई थी। ठीक है। वी केम टू नो दैट रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस विद लेड ऑक्साइड। नाउ कार्बन इस ऑक्सीजन को गेन करके किस में चेंज हो रहा है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो कार्बन की हो रही है ऑक्सीडेशन। राइट। तो चॉइसेस में अब कुछ भी वो पूछ सकते हैं आपसे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर सकते हैं, प्रोसेसेस की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस क्या दी हुई हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। ये ठीक नहीं होगी बिकॉज लेड आपके पास एज सच देखो तो रिएक्टेंट साइड है ही नहीं। रिएक्टेंट साइड आपके पास लेड ऑक्साइड है, लेड नहीं है, लेड प्रोडक्ट साइड है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई बेटे। सेकेंड स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अगेन इसमें वो प्रोडक्ट्स की बातें कर रहा है। हमने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रही बल्कि कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। ठीक है। देन कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल ठीक है, हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया कि कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक, लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज करके लेड में चेंज हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास क्या होती है, रिडक्शन। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी करेक्ट है। ठीक है। अब आप आंसर में ढूंढो कि आपके पास इनकरेक्ट उसने पूछा था तो ए एंड बी इनकरेक्ट हैं। ए और सी में ए इनकरेक्ट है बट सी करेक्ट है, यहाँ भी सी करेक्ट है, ऑल नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट आंसर पार्ट 1 है, ए एंड बी आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन। ओके, दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ जब हम उसको हीट करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन रहा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है इस रिएक्शन में कि एक मोर एक्टिव मेटल है एल्युमिनियम। आपको पता है एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। एल्युमिनियम इज डिस्प्लेसिंग आयरन। यहाँ आयरन पहले ऑक्साइड की फॉर्म में है बेटे और बाद में आयरन यहाँ से निकल के एलिमेंट्री स्टेट में चला गया, मेटालिक स्टेट में चला गया और एल्युमिनियम कंपाउंड स्टेट में आ गया। दैट मीन्स इस रिएक्शन में एल्युमिनियम आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है बेटे। ठीक है, एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन। राइट। ऑप्शन देखो, वो कह रहा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है जैसे यहाँ पे था, इनकरेक्ट ऑप्शन दी थी। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है बिकॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मोर देन वन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, राइट, बिकॉज दोनों स्पीशीज सॉल्ट की फॉर्म में नहीं थे, ये अपनी मेटालिक और एलिमेंट्री स्टेट में था। राइट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी। डीकम्पोजिशन बिल्कुल नहीं है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपके पास एक लेफ्ट साइड पे सिंगल रिएक्टेंट होता है
सो यहाँ पे आपके पास सिंगल रिएक्टेंट नहीं है बेटे, दो रिएक्टेंट्स हैं, तो ये डिकम्पोजिशन भी नहीं है। हाँ, तो हमने अभी देख लिया कि एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है बेटे, सो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। सो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटे। सो ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? टिक द करेक्ट आंसर। तो ये भी आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है। सो इसमें जरा रिएक्शन को देख लेते हैं, दैट व्हाट हैपन्स व्हेन dilute hydrochloric acid is added to iron. So it is Fe solid plus it is HCl aqueous, right? So it is a reaction of metal with acid. So ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही काउंट हो जाता है बेटे, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो आयरन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बैलेंस करें अगर, तो यहाँ 2 आ जाएगा, राइट। सो अब आप इसकी प्रोडक्ट देखो, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो एक बात मैं आपको बता दूं बेटे, मेटल्स एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन सारे मेटल नहीं, सिर्फ वही मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, ऑल दोज मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड्स लाइक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो चलो अभी इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है आयरन क्लोराइड बन रहा है आपके पास और हाइड्रोजन गैस, राइट। सो पहली ही ऑप्शन में दिया है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हमें लग रही है। बाकी भी देख लेते हैं। क्लोरीन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही, आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये गलत है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, नहीं बेटे। अगर आयरन की जगह कोई ऐसा मेटल होता है जो हाइड्रोजन से नीचे होता, तब ये नो रिएक्शन वाली ऑप्शन करेक्ट थी। अभी आपके पास ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। सो आयरन सॉल्ट तो बन रहा है बट वाटर नहीं, हाइड्रोजन बन रहा है, सो ये भी गलत है। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ए ऑप्शन है बेटे। दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज इट सेज? What is the balanced chemical equation and why should chemical equation be balanced, right? तो आपको पता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अभी तक हमने लास्ट वीडियो में, अभी आपके सामने ही एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है बेटे जिसमें दोनों तरफ के सारे एटम्स, डिफरेंट टाइप के एटम्स का नंबर बराबर हो, राइट। सो जैसे यहाँ पे 1 आयरन है तो इधर भी एक ही आयरन का एटम है, 2 क्लोरीन एटम्स हैं तो इधर बैलेंस करके हमने 2 क्लोरीन एटम कर दिए, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, हाइड्रोजन इधर 2 कर दिया, राइट। सो कुछ और एग्जांपल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके, यू नो, in the presence of certain catalyst or in the presence of electricity, right। तो हम इन दोनों को, गैसेस को कंबाइन करके, राइट, वाटर में चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है इस रिएक्शन के लिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बड़ा फास्ट हो जाता है टू फॉर्म वाटर। तो अभी इस रिएक्शन में ध्यान से देखें तो बेटा दोनों तरफ के एटम्स बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। सो मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। सो अभी आप देखोगे इधर आपके पास वो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन बैलेंसिंग चेंज हो गई, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो नॉर्मली बेटे आप देखोगे जो भी आपकी बैलेंसिंग हम करते हैं, जितना शुरू से करते आ रहे हैं वीडियोस में, उन सभी बैलेंसिंग में हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज़ कर रहे हैं। कोई भी एक फिक्स्ड मेथड नहीं है कि जिससे हम सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकें। सो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, थोड़ा प्रैक्टिस से आप इसको हमेशा कर पाते हो, राइट। एक और रिएक्शन मैं आपको देता हूँ, जैसे कार्बन है, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दें तो कई बार कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो अभी हमें दोनों साइड को बैलेंस करना है, तो 2 ऑक्सीजन है, इधर मैं 2 लगा देता हूँ, इधर 2 लगा देता हूँ, राइट। तो ये बैलेंस हो गया बोथ साइड्स, राइट। सो अगला पार्ट है व्हाई शुड अ केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड। बेटे आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जो आपने जहाँ से रिएक्शन शुरू की है, जैसे रिएक्टेंट में जो भी स्पीशीज हैं, राइट, उन्हीं से कोई नया प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन दोनों तरफ के मासेस ऑब्वियसली तभी सेम होंगे बेटे अगर दोनों तरफ के लेफ्ट साइड मतलब नंबर ऑफ एटम्स in reactants should be same as the number of atoms in product side, in products, ठीक है। सो तभी आपके पास जब दोनों तरफ के एटम्स बराबर होंगे तभी उनका मास भी बराबर होगा, और अगर मास बराबर होगा तभी हम इस लॉ को ओबे कर सकेंगे, राइट। सो इन ऑर्डर टू ओबे दिस लॉ, एंड दिस लॉ should appear in all the chemical reaction, that left side and right side means before the reaction and after the reaction the total mass should be conserved। ये नहीं कि कुछ नया मास ऐड हो गया या पुराना मास ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं, राइट। सो दिस इज़ इन ऑर्डर टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन, राइट। सो थोड़ा थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी इसमें, दैट केमिकल रिएक्शंस बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जो हैं वो सारे बराबर होने चाहिए, नंबर उनका बराबर होना चाहिए, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 and 4 इज डन। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप कुछ रिएक्शंस को लिखने के लिए और उनको बैलेंस करने के लिए सारे क्वेश्चंस हैं। ज़रा अब हम इनको ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, ठीक है। तो अब हमारे लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो इक्वेशंस आपको एज सच नहीं दी हुई हैं बल्कि वर्ड इक्वेशन दी हुई हैं, और आपको पता है वर्ड इक्वेशंस को हमें सबसे पहले फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा, और वहीं पे बच्चे गलती करते हैं। बेटे आपको बहुत अलर्ट रहना है। लास्ट टाइम भी कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है कि you have to write the correct formula। if you don't write the correct formula, so आपको पता है फिर क्या होने वाला है, फिर तो इक्वेशन भी आपकी गलत हो जाएगी और बैलेंसिंग तो कोई चेक ही नहीं करेगा फिर, ठीक है। ओके, सो देखते हैं फर्स्ट क्या है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब देखो अमोनिया का आपको डायरेक्टली फार्मूला पता होना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है, जैसे आप सबको कार्बन डाइऑक्साइड का पता है, राइट। आपको सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूला H2SO4, आपको वाटर का फार्मूला पता है, ऐसे अमोनिया भी एक बड़ा कॉमन सा कंपाउंड है। तो अमोनिया का फार्मूला सबने याद रखना है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है, इसका फार्मूला NH3 है। अब कई बच्चे अमोनिया जब उनको हम कैटायन और एनायन याद कराते हैं तो उसमें एक जगह हम अमोनियम आयन लिखते हैं। ये अमोनियम आयन है बेटे, अमोनियम आयन। सो अमोनियम आयन और अमोनिया डिफरेंट चीज़ें हैं। ये आयन है और ये किसी हमेशा एनायन के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाएगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंट एक कंपाउंड है, दैट इज़ अमोनिया। ओके, तो चलो फिर इस रिएक्शन को हम इसकी वर्ड इक्वेशन को पहले किस में चेंज करें, वर्ड इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं। सो ए पार्ट का आंसर मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। सो वी हैव हाइड्रोजन। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को H मत लिख देना गलती से, तो हाइड्रोजन इज H2, और नाइट्रोजन आपके पास हमेशा N2 होगा। मॉलिक्यूलर स्टेट में हाइड्रोजन की तरह ये भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से अमोनिया का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, NH3 गैस। तो इसको झट से बैलेंस करते हैं। तो आप देखो यहाँ जहाँ भी ऑड नंबर है ना बेटे कहीं भी आपके पास, उसको ट्राई करो इवन बनाओ, तो बैलेंसिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है, राइट। सो फिलहाल तो हम बैलेंसिंग के लिए जो स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं वो ये कि यहाँ नाइट्रोजन आपके पास 2 हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन को इधर 2 बनाने के लिए आगे मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो हो गया भाई बैलेंस, राइट, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर काउंट करो, 2 × 3 6 हाइड्रोजन है। तो जो स्पीशीज़ किसी और के साथ नहीं होता, अकेला ही है, तो बेटे उसकी बैलेंसिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 6 हो गया, तो आप चुपचाप इधर 3 लगा दो, तो आपके पास हाइड्रोजन भी 6 हो गया, राइट। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, राइट। सो जब बर्न्स इन एयर लिखा हो बेटे तो आपको पता है एयर में कौन सी गैस बर्निंग को सपोर्ट करती है, वो है ऑक्सीजन टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
ओके। सो अगेन कुछ फार्मूला हमें मेकिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हमें कुछ पता ही होने चाहिए जनरल फार्मूला, राइट। जैसे हमें यहाँ वाटर का फार्मूला तो ऑब्वियस ही है H2, और सल्फर डाइऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह SO2 है, और हाइड्रोजन सल्फाइड। सो जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला बताया था कि आप 10th लेवल पे कैसे कर सकते हो, ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड भी कर सकते हो। बट अगेन मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली ये इस फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं, बट फिर भी हाइड्रोजन आयन को H+ लेके सल्फाइड आपको आपकी लिस्ट में होता है S2 नेगेटिव, तो फॉर्मूला आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड का हो गया H2S। ओके, तो चलो भाई H2S से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके अकॉर्डिंग ये एक गैस फिजिकल स्टेट दे रखी है, बर्न्स इन एयर मतलब ऑक्सीजन गैस, राइट। और बना क्या हमारे पास, वाटर, लिक्विड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, राइट बेटे। सो चलो भैया, अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो एक बात मैं छोटा सा आपको हिंट देता हूँ। जब भी कंबशन रिएक्शंस हो बेटे, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप किसी को बर्न कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखो कि ऑक्सीजन की बैलेंसिंग जहाँ तक हो सके आप एंड में करो, ठीक है ना। मतलब ये जो ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे, जो ऑक्सीजन है इसके, क्योंकि इसके अराउंड कोई ऑड नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए इस तरफ, तो हम उसको बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी अब बैलेंसिंग शुरू करें तो आप देखोगे कि हमें शुरू तो ऑक्सीजन से ही करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड है दोनों तरफ, सल्फर 1 बैलेंस है, तो बेटे ऑक्सीजन से करना ही पड़ेगा। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये वाला ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा लास्ट में ही हो, क्योंकि इसका हम सपोर्ट ले सकते हैं, एंड में आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन, ये 3 हो गए। तो बेटे ज़रा इसको इवन नंबर में बना दें। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो आपके पास दो इस तरफ 4 ऑक्सीजन हो गए बेटे, 4 ऑक्सीजन एटम ऑन दिस साइड, ठीक है। लेकिन अब इससे कुछ बैलेंसिंग डिस्टर्ब हुई है, हाइड्रोजन आपके पास 4 हो गए हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन 4 बैलेंस हो गए। सो समटाइम क्या होता है बेटे, व्हेन वी बैलेंस वन एटम देन द बैलेंसिंग ऑफ अदर एटम गेट डिस्टर्ब। सो ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, तो ज़रूरी नहीं हम हमेशा फिक्स नंबर लिखेंगे, कई बार हमें इरेज भी करना पड़ता है, कई बार हमें लगता है कि नहीं ये गलत नंबर चूज़ कर लिया, तो ट्राई करते हैं, ठीक है। सो 1-2 बार किसी रिएक्शन को बैलेंस करोगे, उसकी रिएक्शंस बैलेंसिंग आप आसानी से कर पाओगे। सो नाउ यू काउंट, तो सल्फर 2 हो गए आपके पास बेटा इधर, ठीक है, जो कि यहाँ 1 था, तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगा। इसलिए मैंने कहा था कि ऑक्सीजन ये वाला बचा के रखो, इसको एंड में करेंगे। तो अब आप देखो हाइड्रोजन सल्फर बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन एक बार फिर चेक करो, थोड़ा चेंज हो गया है। नो, ऑक्सीजन यहाँ 2 × 2 4 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास 2 हो गए, दैट मीन्स 4 और 2 6 हो गए बेटे आपके पास। सो यहाँ हम 3 लगा देंगे तो सब ठीक हो गया, राइट। सो दिस इज आंसर टू योर सेकेंड क्वेश्चन। सो आप हर एक का सिंबल्स, उनके फार्मूलाज बिल्कुल करेक्ट लिखे हों, फिर ही ऑब्वियसली हम अगले वाला स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास सी पार्ट शुरू करते हैं। बेरियम क्लोराइड, लास्ट लेक्चर में बेरियम क्लोराइड बनाया था। बेरियम इज बेरियम 2+, क्लोराइड इज Cl नेगेटिव, सो फार्मूला विल बी BaCl2। ओके, सो ये हो गया। रिएक्ट्स विद अल्यूमिनियम सल्फेट, ओके चलो बना लेते हैं फटाफट से। अल्यूमिनियम इज 3+, सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव। सो बच्चों बन गया फार्मूला हमारे पास कौन सा, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। टू गिव अल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये भी बनाना पड़ेगा अब हमें अल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, सो अल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए अल्यूमिनियम 3+ और Cl नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली क्या फार्मूला बनने वाला है आपके पास। सो ये आपके पास बनेगा बेटे AlCl3। तो फॉर्मूला मेकिंग जब तक आपकी सही नहीं है बेटे, तब तक आप बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आप फटाफट से लिख रहा हूँ भाई, बेरियम क्लोराइड आपके पास आ गया BaCl2 प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस टू फॉर्म अल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 प्लस ही सेज प्रेसिपिटेट्स, तो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी बेरियम सल्फेट। तो लास्ट लेक्चर में बताया था बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सो ये प्रेसिपिटेट्स हैं बेटा, ये सारे एक्वस हैं, तो एक्वस सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, और आप देखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों सॉल्ट्स के आयन एक दूसरे को
एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा इसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं, जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली है शायद, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कहीं कंप्लीट नाइट्रेट यूनिट हो, सल्फेट यूनिट हो, तो पूरा सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग काउंट मत करो, पूरा का पूरा यूनिट ही बैलेंस करो। सो टेक एंटायर सल्फेट यूनिट जो 3 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो पूरा सल्फेट यूनिट 1 टाइम्स है, तो इसको 3 से कर देंगे तो सल्फेट आपका 3 यूनिट्स SO4, 3 यूनिट्स, पूरा एक यूनिट ले लो इसको, पूरा यूनिट SO4। सो हो गया बैलेंस। सो बेरियम डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ 3 लगा दो, तो स्टेप बाई चलते जाओ आगे, राइट। अब आप देखोगे क्लोरीन इधर आपके पास 6 हो गए बेटे, क्लोरीन 3 इंटू 2 6 हो गए, और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन AlCl3 में 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आपके पास क्लोरीन भी 6 हो गए, और बाई चांस आप देखो तो आपका एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, 2 एल्यूमिनियम एंड 2 एल्यूमिनियम ऑन दिस साइड। सो होल इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में है पोटाशियम मेटल। पोटाशियम मेटल हमें पता है के सॉलिड कंबाइंस विद वाटर। लास्ट टाइम हमने सोडियम के साथ ये रिएक्शन की थी टू फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी सिंपल फार्मूला, K प्लस एंड OH नेगेटिव, सो KOH एक्वस, हाईली सोलुबल होता है पानी में, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है बेटे, और बन रहा है ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में पोटाशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो बड़ी ही विग्रस रिएक्शन होती है बेटे, एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन साथ साथ मैं इसका एक्स्ट्रा थोड़ा लिख दूं कि बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन कैचेस फायर। तो ये रिएक्शन जो है एक्सीडेंटल फायर कॉज कर सकती है, तो पोटाशियम को ज़रा बचा के रखना पड़ता है वाटर से, ठीक है। सो रिएक्शन में अब बैलेंसिंग अगर हम चेक करें तो यहाँ हम लेट अस सी हम किससे शुरू करते हैं। अगर आप दोनों तरफ काउंट करते हो तो पोटाशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 हैं, लेकिन इधर मुझे बेटा हर एक कंपाउंड में चेक करना है, ये 2 और 3 है, तो फिर इसके लिए ऑब्वियसली इवन नंबर में ले जाओ इसको। यहाँ मैं 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4 के लिए फिर यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और 2 पोटाशियम है तो फिर यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब आप चेक करो, पोटाशियम 2, ऑक्सीजन 2 and hydrogen 4, 2 and 2 hydrogen 4. So this question is done, right बेटे। so I hope you understand this। इस क्वेश्चन के थ्रू आपने फिर कुछ कंपाउंड्स के फार्मूला सीखे, हाउ टू बैलेंस ये सीखा, और कुछ टाइप की रिएक्शंस भी आपने सीखी, राइट। सो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी बैलेंस इक्वेशन ही मांग रहा है आपसे, लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि फार्मूला हमें दिए हुए हैं, तो हमारा काम थोड़ा आसान है, राइट। सो चलते हैं। आपके पास 4 पार्ट्स हैं इसमें जिसको हमें बैलेंस करना है। तो अगेन फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड है, मैं नाम भी बता देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट भी हम इसको कहते हैं, टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एंटायर यूनिट ले लोगे तो बेटर है, पूरा नाइट्रेट यूनिट 2 टाइम्स है और यहाँ NO3 1 टाइम्स है, तो सिंपल है, यहाँ 2 लगा दो, राइट। सो नाइट्रेट यूनिट आपका बैलेंस हो गया। अब जरा बाकियों को चेक कर लेते हैं, कहीं बाकियों में गड़बड़ तो नहीं हो गई। सो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं बेटे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 हैं, लेकिन इस तरफ यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ 2 लगा दूंगा, तो आपके पास हाइड्रोजन 4 हो गए। अब जरा बाकी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमने चेक नहीं किया अभी तक। सो ऑक्सीजन आपके पास 6 हो गए, और इधर ऑक्सीजन आपके पास 2 और ये 8 हो गए बेटे। सो 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, और ये 2 8 हो गए। कैल्शियम 1 सारा बैलेंस हो गया, नाइट्रेट यूनिट भी बैलेंस्ड है। सो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, डन। सेकेंड है सोडियम, एक एसिड बेस्ड रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो इसमें हम अपनी बैलेंसिंग के लिए जरा देखें कि कहाँ से शुरू करें, राइट। सो आप देखो यहाँ जो आपके पास सल्फेट यूनिट तो दोनों तरफ 1 1 यूनिट ही है, SO4 कंप्लीट एंटायर यूनिट। सोडियम आपके पास 2 हैं बेटे, और इधर 1 ही सोडियम है, तो सबसे पहले तो यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम किसको चेक करें, सोडियम बैलेंस हो गया बेटे, सल्फेट की हमें टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ 2 इंटू 1 हाइड्रोजन 2 हो गए, प्लस 2 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा दें, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो आप देखोगे कभी कभी रेस्ट ऑफ द एटम जरा ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। सो देख लो आप, ऑक्सीजन यहाँ 2 और सल्फेट यूनिट मत चेक करो, ऑलरेडी ऑक्सीजन सल्फेट यूनिट वाला मत चेक करो, वो पूरे का पूरा सल्फेट यूनिट को ही लेना है आपने, ठीक है।
सो ये आपका ऑक्सीजन इधर ये वाले 2 और ये 2, बाकी सारा बैलेंस हो गया, आप एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी अगेन, एक ध्यान से देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट एक्वस मिक्स करें तो इमीडिएटली यू गेट वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड और एक्वस। तो चलो मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बता रहा हूँ। सो अब आप देखो, इसकी बैलेंसिंग चेक करने के लिए आप अगर ध्यान से देखो, सोडियम 1 ऑन बोथ साइड, Cl 1 ऑन बोथ साइड, सिल्वर 1 ऑन बोथ साइड, नाइट्रेट 1 ऑन बोथ साइड, दिस इज डन बेटे, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, this reaction is done, so this is already balanced reaction, okay। अगली रिएक्शन में आ जाओ, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम सल्फेट एंड HCl, राइट बेटे। सो ये भी एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं आपके पास बेरियम सल्फेट के, ओके। सो बेरियम सल्फेट, अगर हम इसको चेक करें, बेरियम 1 ऑन बोथ साइड, सल्फेट यूनिट 1 ऑन बोथ साइड, सिर्फ हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन इधर 2 है इधर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है इधर 1 है, बात बन गई, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों इसी में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो गया। नाउ दिस इज ऑल्सो डन, सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज डन, ओके। तो जल्दी से आगे चलते हैं, काम बहुत है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ इक्वेशंस ही लिखनी है हमने, तो जल्दी से मैंने स्पेस रखी हुई है, फटाफट लिख लेते हैं। सो अब आप सब लोग फार्मूलाज बनाना खुद ट्राई करो बेटे, कैटायन और अनायन के फार्मूला अगर आपको पता है तो फार्मूला मेकिंग खुद करके, ठीक है। तो बहुत सारे मैं ऑलरेडी आपको सिखा ही चुका हूँ, तो कैटायन और अनायन की अगर आपको फार्मूलाज पता हैं तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी कॉमन, आप 10th में इसको कई चैप्टर में पढ़ोगे, दैट इज दिस, कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। आपको लास्ट टाइम मैंने वाइट वॉशिंग में ये रिएक्शन समझाई थी, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल्स पे लगा दें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके थिक वाइट लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। सो वाइट वॉशिंग में इसको हम यूज़ करते हैं। सो आप चेक कर लो, इसमें कैल्शियम 1 ऑन बोथ साइड, कार्बन 1 ऑन बोथ साइड, ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं यहाँ पे चेक करो, 2 ऑक्सीजन ये और 2 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो बिल्कुल देखो, आपको वर्ड इक्वेशन से पता चल रहा है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट। तो जिंक इज मोर एक्टिव देन सिल्वर, सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर सॉल्ट की फॉर्म में तो उसको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो जिंक एलिमेंट्री स्टेट मेटालिक स्टेट में है, जिंक सॉलिड, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस, वो सोल्यूशन की फॉर्म है। जैसे ही हम जिंक के कुछ पीसेस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डाल देते हैं, तो अब जिंक नाइट्रेट, ध्यान से नया फार्मूला मैं बना देता हूँ, जिंक 2+ होता है, नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, सो क्रॉस करेंगे, व्हाट डू वी गेट, ZnNO3 होल ट्वाइस, प्लस सिल्वर मेटल आपके पास बन जाएगा, मेटालिक सिल्वर सॉलिड, राइट। दिस इज एक्वस, रिमेन इन सोल्यूशन, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन वेयर आपके पास क्या क्या बन रहा है आप देख सकते हो, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बन गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब नाइट्रेट यूनिट यहाँ 2 हैं बेटे, तो आप यहाँ पे अगर 2 लगा दोगे तो नाइट्रेट बैलेंस हो गया, जिंक ऑलरेडी बैलेंस है 1 1, आप सिर्फ सिल्वर पे ध्यान दो, 2 सिल्वर है यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, दिस इज डन। आ जाओ भाई नेक्स्ट की तरफ, एल्यूमिनियम मेटालिक स्टेट में है, कॉपर क्लोराइड CuCl2। जब अकेला कॉपर लिखा हो ना बेटे तो आपको कॉपर क्लोराइड, जैसे कॉपर है ना, हमें यहाँ बताया है कि ये क्यूप्रिक है या क्यूप्रस है या कॉपर 2 लिखा होता है, कॉपर 1 लिखा, तो अकेला कॉपर लिखा है तो वो हमेशा आपने कॉपर 2 ही लेना है, कॉपर 2+ क्लोराइड। तो ये बन गया CuCl2 एक्वस, राइट। तो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगेन आप ध्यान से देख सकते हो, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है बेटे, राइट। एल्यूमिनियम इज मोर एक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, और कॉपर मेटालिक कॉपर यहाँ पे बन रहा है, राइट, सॉलिड। तो अब जरा इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या क्या करें भाई, तो अब आप देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ 3 हैं और यहाँ पे आपके पास 2 है, तो क्यों ना हम इवन नंबर में ज़रा बना दें, यहाँ मैं 2 लगा दूँ तो क्लोरीन 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 लगा दूँ तो क्लोरीन 6 हो जाएगा।
तो बाकी सब आसानी से बैलेंस हो जाएंगे। एल्युमिनियम अकेला है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, कॉपर भी अकेला है, आसान हो जाएगा। जो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 2 लगा देंगे। दिस इज डन, बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सो बेरियम क्लोराइड आपके पास हो गया BaCl2, अभी किया हमने, राइट। एक्वस प्लस पोटाशियम सल्फेट इज K2SO4 एक्वस। So it's a double displacement reaction seems to be, yes, बेरियम और पोटाशियम अपने एनायन एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। सो बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट बहुत बार आ चुका है बेटा, अब तक तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कि बेरियम सल्फेट जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होता है और पोटाशियम क्लोराइड इज अ सिंपल फार्मूला, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एक्वस। ओके, अब इसकी बैलेंसिंग जरा झट से चेक कर लेते हैं, फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर अगले क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, ठीक है। सो अब आपके पास देखो क्लोराइड इधर कितने हैं बेटे, 2, इधर 1, पोटाशियम 2, इधर 1, तो बहुत आसान है। बेरियम और सल्फेट यूनिट पूरा का पूरा बैलेंस्ड है, यहाँ 2 लगा दो, ये हो गया, दिस इज डन, राइट बेटे। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, और ये हमारा पार्ट 3 अभी जो हमने बनाया वीडियो, दिस इज़ पार्ट 3, इसके बाद हम पार्ट 4 बनाएंगे और सारी NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को सिर्फ वॉच ही मत करो, आप सारी रिएक्शंस जब तक लिख के नहीं देखोगे तब तक इसमें आपकी मास्टरी नहीं होगी। और वंस यू स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट मेकिंग द करेक्ट फार्मूला, आप कैटायन और अनायन का टेबल अच्छे से याद करो ताकि आप सारे फार्मूला लिख सको। और वंस यू राइट द फार्मूला, तो बैलेंसिंग एक बड़ा चैलेंज नहीं है बेटे, उसको आप लिख के बार बार प्रैक्टिस करो, राइट। सो खूब पढ़ो और पढ़ने का मज़ा लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।